हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। गुड इवनिंग सभी को, सत श्री अकाल। जैसा कि बहुत दिनों से हम लोग देख रहे हैं कि लैब टेक्नीशियन की जो भर्ती है और सहायक रेडियोग्राफर की जो भर्ती है, कई दिनों से हम देख रहे हैं कि इसमें अनियमितताओं का दौर चलता ही जा रहा है। ये अनियमितताएँ बहुत दिनों से देखने को आ रही है और ये इसका हर एक जो स्टेप है, हर एक चरण हमारे सामने से गुजर रहा है। गौरतलब है कि जो ये लिस्ट आज जारी हुई है, ये लिस्ट 4 दिन पहले बाबू के माध्यम से लीक हो रही है। 4 दिन पहले ये लिस्ट बाबू के माध्यम से लीक हो रही है, तो क्या ये बाबू लोग जो हैं, ये कर्मचारी चयन बोर्ड के जो बाबू लोग हैं, क्या इनके पास कोई टाइम मशीन है? इनके पास कोई टाइम मशीन है कि जो हर चीज़ लीक हो जाती है वहाँ से? इनके पास कोई टाइम मशीन थोड़ी है। तो हर चीज़ के लीक होने का मतलब है कि कहीं ना कहीं समस्याएं हैं, कहीं ना कहीं हर चीज़ लीक हो रही है। जब अधीनस्थ बोर्ड से चीज़ें लीक होती है तो कहीं ना कहीं हमारे लिए परेशानी का सबब बना हुआ है, और जो परेशानी का सबब हमको जो लग रहा था वो आज हमको देखने को भी मिला। दोस्तों, मेरे साथ में हैं ऑल इंडिया मेडिकल स्टूडेंट एसोसिएशन यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मेरे बड़े भाई भरत जी बेनीवाल, जो नमस्कार साथियों। जिस प्रकार से कि आप सभी को पता है, काफ़ी लोग टेंशन में हैं कि भाई इन भर्तियों में जो एलटी और आरटी की जो भर्तियां हैं, इनमें काफ़ी अनियमितताएं हुई हैं और रियल में अनियमितताएं हुई हैं। उसमें से कुछ प्रूफ हम लोगों के पास कुछ लोगों ने भेजे भी हैं और भी आ रहे हैं। तो ये तो आप पक्का समझो कि किसी भी तरीके से अगर ये भर्ती में फर्जीवाड़ा करने का प्रयास करेंगे तो 1% भी फर्जीवाड़ा नहीं होने देंगे। पहले भी नहीं होने दिया था और भविष्य में भी नहीं होने देंगे, ये आप लोगों को मैं आश्वस्त कर देना चाहता हूँ। लेकिन जो आप लोगों में, क्योंकि आपको सभी को पता है ये भर्ती ये कोई इस सरकार की भर्ती नहीं थी। पूर्ववर्ती सरकार जो थी उसके जितने भी आज से 7 से 8 साल की जितनी भर्तियां हुई हैं, उनके अंदर जो सीटें खाली करी गई थी, उन सारी सीटों की जो हमने सूची बना के दी थी, और वो पूरा बैकलॉग था 2-3 भर्तियों का, वो पूरा का पूरा बैकलॉग भरने के लिए हमने इनको दी थी। इन्होंने कोई नया बजट सैंक्शन नहीं किया। उसमें बजट बस ये है कि तनख्वाह जो है, वेतन है, उसमें ज़रूर इन लोगों ने अपग्रेडेशन की। बाकी पूरा का पूरा बैकलॉग भरवाने के लिए हमने एमओ और लैब टेक्नीशियन दोनों भर्तियां थी, और आरटी जो भर्तियां थी तीनों, तो इन भर्तियों को तीनों की जो बैकलॉग भरने की जो बात थी, उसी बात के ऊपर इन भर्तियों को हमने बैठ के, जो मुकुल शर्मा जी उनसे, और जो एसीएस थे उस टाइम रोहित कुमार सिंह जी, उनसे बैठ के कोरोना फ्रंटलाइन वॉरियर के रूप में जो आप लोग काम करते हैं, हमारे पैरामेडिकल के साथी, उन लोगों के लिए, और जो मेडिकल ऑफिसर के जो काम करते हैं फ्रंटलाइन वॉरियर के रूप में, उन लोगों के लिए इन भर्तियों का बैकलॉग इसलिए इमरजेंसी में उस टाइम भरवाने के लिए वैकेंसी निकलवाई थी हमने। रोहित कुमार सिंह जी से स्पेशली रिक्वेस्ट की थी, खूब अच्छे तरीके से सभी को ध्यान है कि इन भर्तियों की मांग सर्वप्रथम हम लोगों ने ही उठाई थी, और मांग भी ही तो उठाई थी। लॉकडाउन होते हुए इतनी ज़्यादा, जिस टाइम रोहित कुमार सिंह जी से कोई नहीं मिल सकता था, उस वक्त कोई नहीं मिल रहा था मेडिकल का कोई भी लीडर। उस टाइम 26 मार्च को हम लोग मिले, उसके बाद 3 अप्रैल को इस 2 भर्तियों के विषय में मिले। एक साथ में दोनों भर्तियों की फाइल निकली, पूरी भर्ती हम लोगों ने मजबूती से आगे बढ़ाई। और जो पुराना बैकलॉग था, नई भर्ती नहीं है साथियों, ये पुराना बैकलॉग है। बस अपन ने सिर्फ इतना सा किया है इसमें कि उस पुराने बैकलॉग को यहाँ नई भर्ती के रूप में इसको निकलवा लिया। इसमें ज़्यादा प्रयास नहीं करना पड़ा हम लोगों को, और इमरजेंसी थी सरकार को। कोरोना वॉरियर्स के रूप में जो पैरामेडिकल कर्मी और मेडिकल ऑफिसर काम करते हैं, उनकी सख्त आवश्यकता थी, इसलिए सरकार ने उस वक्त तुरंत अलॉट भी कर दी वैकेंसियाँ नए पदों के रूप में। इनको ना तो पद सृजित करने पड़े, ना कुछ ज़्यादा कुछ मेहनत करनी पड़ी। पुराने बैकलॉग थे, बजट उनका सेक्शन फाइनेंस डिपार्टमेंट से पहले क्लियर हुई थी पूरी, क्योंकि बैकलॉग इनका भरा नहीं गया था, तो उसको पूरे को इन लोगों ने करवाने के लिए हमें गारंटी दी थी। उसके बाद ये वैकेंसी निकली। वैकेंसी निकलने के बाद जो वैकेंसी के अंदर भारी अनियमितताएं करने का प्रयास हुआ, कुछ छात्रों का, जैसे यहाँ के पैरामेडिकल छात्र थे, उनका 30 को फॉर्म की लास्ट डेट है और नेक्स्ट डे रिजल्ट आ जाता है। लास्ट 31 को रिजल्ट दिया इन लोगों ने, 31 को इन लोगों ने डीएमएलटी का रिजल्ट दिया। और देखिए, मतलब इन्हीं चीज़ों से साफ स्पष्ट हो रहा है कि कुछ ना कुछ गालामेली चल रही है। या तो मंत्री जी हैं जो उनका सपोर्ट है इन लोगों को, क्योंकि बिना सपोर्ट के बाहर के लोग एक साथ में इतना बड़ा रजिस्ट्रेशन, इतने लोगों का रजिस्ट्रेशन एक साथ में नहीं करवा सकते।
जबकि कुछ एक यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो वैलिड नहीं थी, जैसा कि हमने वहाँ पे रजिस्ट्रेशन के लिए उस वक्त पूछा था, और आज उनके हमने डॉक्यूमेंट्स निकलवाए हैं 1-2 लोगों के, तो वो अनवैलिड, पूरी तरह से अनवैलिड हैं। आर्ट्स का बंदा है उसके भी आ रहे हैं। कई आर्ट्स के बंदे ऐसे हैं जो पहले संविदा पे काम कर रहे थे, उनको बोनस अंक मिले हैं। इसमें लिस्ट में देखिए, हम बता देते हैं आपको, उनको बोनस अंक मिले हैं। बोनस अंक मिलने के बाद उन लोगों को इसके अंदर लिस्ट में नाम उन लोगों का डाल दिया गया है, लेकिन जो लोग अवैध हैं इसमें, उन सब का नाम हटा दिया जाएगा, ये आप निश्चिंत रहें। इसके लिए वीडियो मैं डाल नहीं पाया क्योंकि दिल्ली था मैं, क्योंकि कुछ भर्तियां और प्रमोट के मामले में स्पेशली, तो प्रमोट MBBS वाले छात्रों के लिए। और सबसे पहले 80-20 का मैटर था मेरा, जो नर्सेज की कुछ वैकेंसी एम्स की जो अटकी पड़ी थी, उनके मामले में हम दिल्ली थे, तो वो दिल्ली हाई कोर्ट में पहले हमने पिटीशन दायर की, उसके बाद अगर काम नहीं होता सुप्रीम कोर्ट में हम लोग जाएंगे उस मामले में। तो साथियों, उसके बाद हम आज आ गए, और आते ही अब सोमवार को जो अधीनस्थ आयोग है, अधीनस्थ कर्मचारी चयन बोर्ड है जो, उसके समक्ष प्रदर्शन किया जाएगा। प्रदर्शन से पहले एक बार जो BL जाटावत जी हैं, उनकी नज़र में मामला हो सकता है ना हो, क्योंकि चेयरमैन साहब के, क्योंकि जो चिकित्सा विभाग ने जो लिस्ट निकाली है उसमें कई अनियमितताएं हैं। जैसे कई लोगों के तो बाहर के जो नहीं होने चाहिए थे उनके भी रजिस्ट्रेशन हो गए। कुछ ऐसे लोग हैं जो फर्जीवाड़े से भी डिग्रियां और कई मामले हुए हैं। इसमें बहुत बड़ा मामला हो सकता है इसमें सामने आए। अगर इस भर्ती में एक भी व्यक्ति गलत तरीके से लगता है, तो जो हरियाणा में जो चौटाला जी जेल गए थे भर्ती घोटाले में, तो चिकित्सा मंत्री जी को भी उसी प्रकार राजस्थान की जो जयपुर की सेंट्रल जेल है ना, उसकी शक्ल अपन दिखा देंगे। आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, बहुत अच्छे तरीके से लड़ाई लड़ी जाएगी, निश्चिंत रहो आप लोग। उसके बाद आप आ जाओ प्रमोट के मामले में। काफ़ी लोगों के नंबर नहीं आए हैं। मैं जैसे बहादुर सिंह भाई है, राम भाई, शशि यादव भाई, बिल्कुल हर तरीके से हेल्प की क्या बात है। आप तो छोटे भाई हो सभी हमारे, और हम आप लोगों के लिए जोरदार से जोरदार एक्शन लेंगे, आप टेंशन मत लो। प्रमोट का सीन जल्द से जल्द 1 वीक के अंदर शायद कंप्लीट होने को है। और मैं मैं आपको बता दूं कि ऑल इंडिया मेडिकल स्टूडेंट एसोसिएशन और RPS ने मिलकर के 8 पेज का मेल हमने मोदी जी को और PK सिन्हा जी को भेजा है, जो आप लोगों को शायद प्रमोट होते हैं। आप लोग विद एविडेंस हम लोगों ने रखे हुए हैं। आप लोगों का काम पूरी तरीके से कागजी स्तर पर बिल्कुल बाकायदा रिसीविंग के साथ हमारे पास में, आप लोगों को बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कुछ 1-2 पॉइंट जिन पे ये डिसाइड होता है कि वैकेंसी में बहुत बड़ा घोटाला हो रहा है, उसमें ये मैं बता दूं कि 345 रजिस्ट्रेशन, ध्यान से सुन लो भाई लोगों, 345 रजिस्ट्रेशन RPMC में ऐसे हैं जिनमें रजिस्ट्रेशंस में लिखा हुआ है नीचे लाइन में कि इनको नियुक्ति माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार दी जाएगी। उन 345 का वेरिफिकेशन RMSS भी करेगी। लेकिन आज जो लिस्ट निकली है उसमें आर्ट्स के बंदे भी हैं, उनको वैलिडेट नहीं करना था। उसमें ऐसे लोग भी हैं जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं है, जिनका रिजल्ट नहीं आया है और एक्सपीरियंस है उनके पास में, वो वैलिडेट नहीं करनी चाहिए थे, उनको वैलिडेट कर दिया गया है। इसके अलावा वे लोग जिनके पास में एक्सपीरियंस तो 3 साल का है और उनके पास वो पिछले साल ही पास हुए, उनको वहीं रद्द कर देना चाहिए था, वो वैलिडेट नहीं करना चाहिए था। तो कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो लिस्ट आई है इसमें हमें परिवर्तन करवाना होगा, ताकि जल्द से जल्द ये सूची हमें हमारे सामने उचित तरीके से आए। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस तरह से हम बटे हुए, मैं एक क्रेडिट वैसे भाई साहब का सहयोग रहा ही है, मैं उन सभी गवर्नमेंट यूनियंस का भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि जिन्होंने इस वैकेंसी को निकलवाने में अथक प्रयास किया। मैं चाहूँगा कि जितने भी गवर्नमेंट यूनियन हैं, चाहे हमारे जितेंद्र जी भाई साहब हों, जितेंद्र चौधरी जी, चाहे अपने अचला राम जी चौधरी जी हों अपने रेडियोग्राफर यूनियन के, इन सब का बहुत सहयोग रहा है। मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि परसों 24 तारीख को वो हमारा सहयोग दें और इन कोरोना फ्रंट लाइनर्स के साथ जो ये अन्याय हो रहा है, इस वैकेंसी को तुरंत से तुरंत विद इन 3 मंथ्स हो जाना चाहिए था। अगर हम इसको 3 मंथ्स अगर वेरिफिकेशन में दे देंगे तो ज्वाइनिंग कब देंगे? लोगों के साथ दिक्कत ये आ रही है कि सर आपको दिक्कत क्या आ रही है, आप वेरिफिकेशन आराम से हो जाने दीजिए। लेकिन हम वेरिफिकेशन आराम से हो जाने देंगे तो उन फर्जी लोगों को कोर्ट केस करने का टाइम मिल जाएगा, उनको कोर्ट के लिए सोचने का टाइम मिल जाएगा। अगर वो कोर्ट केस में चले गए तो क्या हमारे योग्य विद्यार्थी पहुँच पाएंगे? देखिए साथियों, योग्य विद्यार्थी नहीं पहुँच पाएंगे। बिल्कुल साथियों, मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, प्रमोट वाले साथी हैं उनके लिए अब मैं बता देना चाहता हूँ कि प्रमोट की जो फाइल है वो लोग तो भाई चलो हम लोग जो बताते हैं उसको कॉपी करके डाल देते हैं कई लोग, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उन लोगों से भी मैं कहना चाहता हूँ कि जो आपके जो पैरामेडिकल में है
ये मतलब खूब सारे यूनियन बनाते जा रहे हैं, ये लोग करते जा रहे हैं। मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूँ कि सब लोग एक मंच पे आइए और सारे लोग इस पैरामेडिकल यूनियन को, वो कहते हैं ना अलग अलग दुकानें ले लेके घूमोगे कोई नहीं पूछेगा, एक बड़ा शोरूम लेके बैठ जाओ सारे जने और उसके अंदर मंत्री जी खुद भागा हुआ आएगा आपका तुरंत इंतजाम करने के लिए कि भाई हाँ बताओ अब क्या चाहिए क्या चाहिए। तो साथियों ये कुछ नहीं है, आप लोग ये यूनियन ये इसलिए बनवा देते हैं लोग कि आप लोग असंगठित हो जाएं, कुछ नहीं है। आप लोग, मैं ये जानता हूं कि जैसे लोकेश भाई, भवानी भाई, ये सभी लोग और भी कई भाई हैं जो संघर्ष कर रहे हैं आप लोगों के लिए। वो चाहे इस तरीके से कर रहा हूं कि भी हम लोग अपनी यूनियन को पनप पालें या किसी भी जरिए से आप लोग कर रहे हो। मैं तो सभी से कहना चाहता हूँ कि आप सब लोग एकजुट होइए, सारे साथी। लोकेश भाई भी आज हम लोग बात कर रहे थे कि भाई साहब यूनियन बहुत ज़्यादा हो रखे हैं तो इस वजह से थोड़ा दिक्कतें आती हैं, नहीं तो ये मामले इतनी मजाल है क्या सरकार की जो फर्जी लिस्ट निकाल दे, किसी की कोई मजाल नहीं है। साथियों एकजुट रहो, एकजुट में एकता में शक्ति है, आप लोगों को पता है। और सीधी सी बात है, जो प्रमोट वाला मुद्दा है वो फाइल आरएनसी की भी चली गई है, राजस्थान नर्सिंग काउंसिल की भी, आरयूएचएस की भी चली गई है। गए हुए ही कम से कम 10-10, 15-15, 20-20 दिन हो गए, सबकी अलग अलग फाइल गई है। DS 3 जो चिकित्सा शिक्षा का जो डिपार्टमेंट है सचिवालय के अंदर, चिकित्सा विभाग का चिकित्सा शिक्षा और चिकित्सा स्वास्थ्य ऐसे अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, तो उसमें DS 3 है, उसके अंदर फाइल है अभी। और DS 3 से जो फाइल है वो क्लियर भी हो चुकी है, लगभग प्रमोट का मामला भी फाइनल हो चुका है। राजस्थान स्पेशली राजस्थान नर्सिंग काउंसिल और आरपीएमसी का तो लगभग फाइनल हो चुका है। और आरयूएचएस का इसलिए दिक्कत आ रही थी कि उसमें एमसीआई की जो गाइडलाइन थी वो नेगेटिव आ गई थी, तो एमबीबीएस और बीडीएस का जो मुद्दा है वो हल्का सा अभी डाउन हो रखा है उसकी वजह से। तो बाकी जो अन्य कोर्सेज हैं उनके लिए और अलग अलग जो हैं उन लोगों के लिए अलग अलग गाइडलाइंस होने की वजह से थोड़ी सी टाइम लग गया। और बाकी आप लोगों को पता है कि सरकार अस्थिर थी, ऐसे अस्थिर समय में अधिकारियों ने भी इसमें पूरा इंटरेस्ट नहीं लिया। और जो प्रमोट की फाइल है उसके ऊपर मुहर लगने के लिए डायरेक्ट चिकित्सा मंत्री और सीएम के पास जाएगी। आप चली गई है यूँ मान लो, लगभग क्लियर भी हो चुका है। बहुत जल्द आप लोगों को इसमें खुशखबरी सुनने को मिलेगी। और अगर 1% भी नेगेटिव कोई भी बात होने की चांसेस होते हैं, 1% भी नेगेटिव होने के चांसेस रहते हैं, तो आप लोग सब कमर कस के तैयार भी रहें, क्योंकि अपने पास दूसरा इलाज भी है और बढ़िया वाला इलाज करते हैं अपन। आप लोगों को पता है इलाज करने में माहिर हैं, इसीलिए सारे काम होते हैं, सब भर्तियां भी निकलवा लेते हैं, सब कुछ पूरी भी करवा लेते हैं। लेकिन आप लोगों से निवेदन है कि एकजुट रहिए, सभी साथियों का साथ दीजिए, लोकेश भाई का भी, भवानी भाई को, जो भी अदर सारे जो संगठन हैं जो भी हैं, एक बार एक मंच पे आके आप लोग आपस में वार्ता तो कीजिए। हो सकता है कोई अच्छा सा मजबूती से समाधान निकले। सारे भाई हैं, कोई अलग अलग नहीं है। थोड़े दिनों बाद सब ज्वाइनिंग मिल जाएगी जिन लोगों को, वो सब एक साथ रहने लग जाएंगे, सब एकजुट हो जाएंगे। लोकेश भाई सीनियर हो जाएंगे, उनके जूनियर आ जाएंगे और ऐसे ही चलता रहता है। ये दुनिया है ना, यहाँ ही खत्म नहीं होती संगठनों दुनिया में। अगर आप लोगों को किसी को ये मन में है ना कि भाई पॉलिटिक्स करनी है या लीडरशिप करनी है, तो मेरे पास आओ, मैं करवाऊंगा आप लोगों को लीडरशिप। बहुत मुद्दे बताऊंगा और एक से एक चीज़ बताऊंगा, आप लोग लड़ाई लड़ो और देखता हूँ कौन लीडर नहीं बनाता आप लोगों को। जो ये कांग्रेस, बीजेपी, जो ये पार्टियां हैं, सार्टियां हैं, इन पार्टियों की राजनीति जो है ना, ये इन्हीं चीज़ों से जो लीडरशिप है ना, आप जैसे भाई हैं वो जुड़ जाते हैं उनसे। जैसे आप संगठनों से जुड़ गए तो संगठन को चमका देते हो, मेहनत करते हो अपने दम पे, ऐसे ही कांग्रेस बीजेपी से जुड़ते हो। तो क्यों ना सारे एकजुट होकर अपन अपने प्रोफेशन को चमकाएं, अपने समाज को चमकाएं। कोई सब खुद के दम पे सब कुछ हो जाता है, अगर मेहनत करोगे तो सब कुछ होगा, नहीं तो ऐसे ही बैठे रह जाओगे, किन्हीं पार्टियों के तलवे चाटते रह जाएंगे, किन्हीं संगठनों का सिस्टम करते रह जाएंगे। ये संगठन जो बनाने का आरपीएसयू वाला जो हमारा निर्णय था ना, ये सिर्फ इसीलिए था कि इसमें सभी लोगों को यूनाइट करें, मतलब ये था मेन रीज़न। और ऐसी बात, एक भी मुद्दा आप लोगों का नेगेटिव नहीं जाएगा, ये मैं गारंटी देता हूँ। मेरे सभी साथियों में आंख बंद करके साथ दूंगा। संगठन की बात नहीं होती है, मैं अपने प्रोफेशन के लिए आंख बंद करके लड़ाई लड़ता हूँ और हमेशा लड़ते रहेंगे। हम भी, लोकेश भाई भी, ये नौकरी में होते हुए भी आप लोगों के लिए इतना करने का प्रयास कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात मानता हूँ मैं। क्योंकि नौकरी वाले बंदे तो डरते रहते हैं हर चीज़ से, छोटी मोटी चीज़ों से, कि कल को ये बात हो जाएगी, वो बात हो जाएगी। ये बिना डरे निडर होकर आप लोगों के लिए कर रहे हैं। तो आप लोग भी, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि भी आप लोग सभी है ना, इनका भी साथ दें। और प्रमोट का मैं कह देना चाहता हूँ, जय विष्णु भाई रूंडला जो है, विष्णु रूंडला भाई है जो, राम सिंह सैनी भाई, सभी आप टेंशन मत लो, सभी टेंशन मत लो। मैंने बता दिया प्रमोट का, DS 3 में फाइल है, क्लियर हो गई है, सारी लगभग तय है।
अब चिकित्सा मंत्री और मुख्यमंत्री की मुहर लगनी बाकी है। कोई ज़्यादा बड़ा मैटर नहीं बचा है और इस भर्ती में परेशान ना हो। जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ उन भाइयों को हार्दिक शुभकामनाएं, लेकिन जो फर्जीवाड़े से लगे हैं उनके लिए मैं नहीं करना चाहता कि भी शुभकामनाएं, क्योंकि उनको तो शायद हो सकता है इसमें से बाहर होना पड़ेगा, क्योंकि अब हमने ये मुद्दा उठा दिया है तो ये मान लो दनादनी चलेगी, अब आर पार की लड़ाई होगी। फर्जीवाड़ा हम नहीं करने देंगे किसी भी हाल में। और सभी भाई जो साथी हैं जिनका नंबर आया उनको हम बेस्ट ऑफ लक बोलते हैं आगे अच्छे फ्यूचर के लिए। धन्यवाद साथियों, आपके अच्छे भविष्य की कामना के साथ मैं भरत बेनीवाल, ऑल इंडिया मेडिकल स्टूडेंट्स एसोसिएशन से राष्ट्रीय अध्यक्ष, और लोकेश सैनी भाई, आप सभी को धन्यवाद और सलाम करते हैं। और इनकलाब जिंदाबाद, इसी तरह से लड़ते रहेंगे सभी साथियों प्रमोट के बारे में बहुत बात भाई साहब ने बताई है आप लोगों को। अब मैं कुछ चीज़ें वैकेंसी से रिलेटेड जो बहुत ही हमारे साथ में जो अन्याय हुआ है उसके बारे में मैं ये कहता हूँ कि जो बच्चा होता है वो डरता है। मैं भी डर सकता हूँ, आप भी डर सकते हो। क्यों डरता है? बच्चा डरता है कि सर मेरे को ज्वाइनिंग लेना है, ठीक है, मैं ज्वाइनिंग लूँगा तो दिक्कत हो जाएगी, मेरे साथ ये दिक्कत हो जाएगी, फलाना दिक्कत। तो बच्चों एक लाइन में आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि बाजुओं में दम हो या ना हो, बाजुओं में दम हो या ना हो, आपके जिगर में वो आग होनी चाहिए कि हम लोग वैलिडेट बंदों को ही, वैलिडेट परीक्षार्थियों को ही, वैलिडेट अभ्यर्थियों को ही हम लोग चाहते हैं कि वही लोग ज्वाइन करें, वही लोग वैकेंसी में। उससे आगे हमें कुछ नहीं चाहिए। नॉन रजिस्टर्ड बंदा एक भी होगा तो हम उसको निकालेंगे, उस कचरे को निकालेंगे और निकालेंगे जिसमें कोई किसी ने सोच रखा हो ना कि वो ये कर देंगे, वो कर देंगे, मेरा कुछ कर देंगे, भाई साहब कुछ कर देंगे, तो मैं ठोक के कहता हूँ कुछ नहीं कर पाओगे तुम लोग। अगर किसी ने सोच रखा है ना, और मैं उन लोगों को चैलेंज करता हूँ जो सुबह उठ के रोजाना ये बकेड़ा खड़ा कर देते हैं, अरे तुम कुछ किया तो करो, कुछ किया करो, कुछ तो किया करो। जब काम कर चुके होते हैं वहां जाके बैठ जाते हो। आरपीएसयू ने कभी भी तुमको धरने पे नहीं बुलाया। आरपीएसयू धरने पे तभी बुलाया जब जरूरी होता है। जरूरी है 24 तारीख को मंडे को आना है, अधीनस्थ बोर्ड पे आना है, 10 बजे हम सभी को मिलना है। इसके कम कुछ नहीं चाहिए। तुम्हारे पास खोने को कुछ नहीं है, अगर पाने को है तो बहुत कुछ है। हम सब लोग साथ में। और मैं कहना चाहता हूँ सभी मेरे साथी, मैं आज एक बात कहना चाहता हूँ कि जब आरपीएसयू स्टार्ट किया था तो आरपीएसयू में पहला बैनर हमारे अंगद थे, सुनील अलवर से। हालांकि वो हमसे थोड़े से बिछुड़ भी गए थे, तो उनका आज चयन हुआ है। तो उन्होंने सबसे पहले मैंने बधाई दी, उन्होंने धन्यवाद दिया, तो मुझे बहुत खुशी होती है। हमसे अलग कोई नहीं है। जो भी पैरामेडिकल का, चाहे वो कोई भी हो, कोई भी विद्यार्थी हो, चाहे वो नेता हो, वो हमारा भाई है। हम सब एक संगठित होकर के लड़ेंगे और इस कैडर की भलाई के लिए हमें आगे आना पड़ेगा। और हम इस कैडर को, बहुत आने वाले कैडर की नीति है, रणनीति है और हमारा भविष्य है। हमें आगे भी ग्रेड पे 4200 तक पहुंचना है। कितनी सारी कोचिंग्स है, कितनी सारी यूनियंस है, लेकिन किसी ने हाथ खड़ा नहीं किया। लेकिन भाई साहब ने लगातार कार्य किया उसकी इसके लिए। और ऐसे ही हम बिना थके, बिना हारे, जहाँ पर हमें जरूरी होगा हम लोग मिल करके लड़ेंगे, मिल करके लड़ेंगे। और मेरे मन में किसी के लिए कोई पक्षपात नहीं है। देवेश वगैरह जितने भी भाई लोग, प्लीज़, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आप लोग अलग हो जाना, पर इस वैकेंसी में हमें नॉन रजिस्टर्ड बंदा नहीं चाहिए। कोई नहीं चाहिए हमें नॉन रजिस्टर्ड, हमें रजिस्टर्ड आरपीएमसी से वैलिडेट बंदा ही चाहिए। बाहर का कोई भी होगा जूते मार के निकालेंगे, चाहे वो कोई भी हो, किसी मंत्री की औलाद क्यों ना हो। थैंक यू सो मच। और आज के लिए इतना ही। और 24 तारीख तक लोहा गर्म कर लीजिए क्योंकि भेजने में काम आएगा। थैंक यू सो मच। शुभ रात्रि। ठीक है साथियों, गुड नाइट।